हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ हम, जिसमें देखने वाले हैं कि आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है 2026 में। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ, क्रिएटिविटी। तो टॉरस, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर को बसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक एक पर्सन को अपने लाइफ में आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, या फिर वो सच में मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहना चाहूँगी इमेजिन भी, पर इमेजिनेशन इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। बट आई थिंक आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में लेकर आना, अपना खुद का घर बनाना, ठीक है, लाइफ में मुझे ट्रैवल करना है, लाइफ में मुझे ये करना है, वो करना है, तो आप ना उन चीज़ों को ना मैनिफेस्ट या क्रिएट कर सकते। मैनिफेस्ट भी मैं कहूँगी कि एक ऐसा हो गया कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज़ को, आप तो क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, बट हाँ, क्रिएट करने से पहले भी थॉट्स पहले मन में आते हैं एंड देन फिर वो क्रिएशन होता है। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है जिसके साथ आप घर बसाने के बारे में, ठीक है, या हो सकता है उनके साथ शिफ्ट होने के बारे में, कहीं और शिफ्ट होने के, किसी जगह पे शिफ्ट होने के बारे में। ठीक है, या एक कहते हैं ना, इंसान के लाइफ में उसका हनीमून फेज चल रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही रोमांटिकली इन्वॉल्व है, खुश है, ठीक है, वो जिंदगी जी रहा है। तो वैसी एनर्जी 2026 में रहने वाली है। तो हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको अपना प्यार ऐसे मिल रहा हो, आपकी जैसे शादी पक्की हो रही हो और वो उस रूप में आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या तो ऑलरेडी आपके लाइफ में हैं एंड आप दोनों मिलकर लव मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, और नहीं है तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस तरह का पार्टनर अपने जीवन में, जिसके साथ आप फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में, उसके साथ कि कैसे मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ घूमने जाना है उसके साथ, ये सब चीज़ें सोचना एंड प्लान करना, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलने वाली है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। ओ माय गॉड, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई ट्रैप है। ठीक, दी हैंगमैन। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो गलत लोग हैं ना, जो गलत इंसान होगा आपकी ज़िंदगी में, और अगर आप किसी तरह का कनेक्शन में ऐसे हो जो कि बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, और ये पर्सन आपको हमेशा मैनिपुलेट कर ले जाता है, या ऑन ऑफ उसके साथ चल रहा है, ठीक है, बट वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये ज़रूरी भी है। हो सकता है ऐसा आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो जो प्लेयर माइंडसेट का हो, या प्लेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। ठीक है, उसकी उसका ये जो प्लेयर माइंडसेट है, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। एक्चुअली वो बहुत गुड लुकिंग पर्सन होगा, वो जो भी होगा, मेल और फीमेल, और आप न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो आपको उस पर बहुत डाउट हो सकता है। अगर डाउट नहीं है तो शायद करने की ज़रूरत है, अगर बिल्कुल भी नहीं है तो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसे रिवील हो सकती है उसके बारे में, जो कि बाद में आपको बहुत पेनफुल आपके लिए रहेगा। हो सकता है पहले आप उनकी लुक की वजह से आप उन्हें जज करो और उनके करीब जाओ, आपको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जो है ना डेविल है ना, आज के ज़माने में डेविल के सिंग नहीं होते हैं, कहा जाता है। वो बहुत ही परफेक्टली सूट एंड टाई पहन के आता है आपकी ज़िंदगी में। तो हाँ, मेल्स ऑफेंड ना हो इस चीज़ से, बट यस, सच्चाई यही है। तो थोड़ा सोच समझ के आप अपने ज़िंदगी में किसी पर्सन को चूज़ करें, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये चीज़ें हर आप दोनों के लिए है। ठीक है, ये दोनों पे बैठती है कि कोई भी पर्सन अगर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत मैनिपुलेटिव है, ठीक है, और उसे पता है कैसे सामने वाले को कठपुतली की तरह नचाना है, आता है, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, लेट्स सी, आपके लिए जब सेवन ऑफ सोर्ड्स आया तो उसे क्लैरिफाई करेंगे कि ये किस तरह से आपको परेशान कर सकते हैं, या किस तरीके से, वो देख लेते तो ही बता पाऊंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड बाय द सेवन ऑफ सोर्ड्स और द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कुछ कनेक्शंस ऐसे बनना शुरू होते हैं जहाँ पे थोड़ा-सा क्या होता है कि आप दोनों ही अलग-अलग पर्सनैलिटी के रहेंगे, नो डाउट। और ये पर्सन जो बातें करेंगे ना, इनकी जो बातें होंगी, बहुत ज़्यादा इनकी बातों में मत आना। सबसे ईज़ी तरीका क्या है, ठीक है? आप कभी हर्ट नहीं होगे इस इंसान से अगर आप इसकी बातों से ज़्यादा इसके एक्शंस पर ध्यान दोगे तो, ठीक? चूँकि ये बातें तो बहुत करेगा, पर उन बातों को ये कितना अपने लाइफ में अप्लाई करता है, कितना वो शो करता है, एफर्ट्स करता है, ये मायने रखता है। और कुछ होते हैं ना बोल बच्चन जो सिर्फ बोलते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए आप कर रहे हो या नहीं वो दिखता है ना, मतलब आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो रिलेशनशिप में, कितने एफर्ट्स करते हो रिलेशनशिप में, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये माइन्यूट चीज़ें जो फीमेल्स हमेशा नोटिस करती हैं, ठीक है, वो बोले ना दिखाए ना, पर ये छोटी चीज़ वो हमेशा देखेंगी, नोटिस करेंगी, ठीक है। हो सकता है आप कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हो कि आप या तो मनी के वजह से या सामने वाला पर्सन आपके मनी के वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और टॉरस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं दूसरे के मनी से, नो डाउट, ठीक है। उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, उनको पावर, उनको मनी, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है। तो अगर कोई पर्सन काफ़ी अच्छा है फाइनेंशियली तो ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि उसके पास पैसे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेल भी कम नहीं है और फीमेल भी कम नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे अगर सामने वाला बहुत अच्छा है फाइनेंशियली तो आप उसको ज़रूर चुनोगे, ठीक है। आप अच्छे हो तो सामने वाला आपको चूज़ करेगा, ये चीज़ माइंडसेट उसके मन में रह सकता है। ये दो चीज़ें जो मुझे निकल के बाहर आई हैं इसमें, 7 ऑफ सोर्ड्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो शायद इतना दुख नहीं होगा आपको ठीक है, आप चीज़ों को संभाल लोगे, कहने का मतलब ये है। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ब्लॉक, विक्टिमाइज लव, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, ओके। सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए हो सकता है आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका कनेक्शन टूटेगा, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, जिनका कनेक्शन, और उसके साइंस क्या क्या हो सकते हैं। आपका पार्टनर आपसे ऑन ऑफ बात करता है, या आपका पार्टनर आपको कम टाइम दे रहा है, या फिर कुछ चीज़ें पहले से ही डिस्टर्बिंग आप दोनों के बीच में चल रही होंगी, बहुत तनाव आप दोनों के रिश्ते में चल रहा होगा, ये उन्हीं के साथ होगा, ठीक है। जो हैप्पीली है, खुश हैं, बढ़िया मज़े से जी रहे हैं, उनकी बात नहीं करी। जो तनावग्रस्त है, कभी कभी अच्छा कनेक्शन भी होता है ना, उसमें बाद में पता चलता है कि भाई इसकी तो एक और बाहर वाली भी है, ठीक है, वो भी होता है कभी कभी। वो उनमें मल्टी टैलेंटेड है, वो दोनों को खुश रख सकते हैं, उन आपको पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगेगी, लेकिन जो चीज़ रिवील होनी है वो हो जाती है। तो जिनके कनेक्शन में आपको पहले से ही थोड़ा बहुत ऐसा फील होने लगा, वैसे भी लड़कियों की इंट्यूशंस या लड़कों की इंट्यूशंस, भाई वो आने लगता है एक एहसास। मैंने देखा अपने कभी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो खुद ही वो बोलते कि मुझे इस पर डाउट है, कुछ तो डाउट है मेरे पार्टनर पर। तो मुझे ऐसा लगता है आपको फील हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो अपने पार्टनर को, एंड आप समझ जाते हो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको, आपके जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे ना, आपको फील हो सकती है कुछ लोगों को, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनका कनेक्शन ऐसा चल रहा होगा। तो बहुत हद तक चांसेस है जहाँ पे आपको आपका पार्टनर ब्लॉक कर रखा, अगर पहले से ब्लॉक्ड हो किसी के थ्रू इस समय पर, तो भाई आप समझ जाओ कि उनका उनका चल रहा है, कहीं और सेटिंग चल रही है, कोई फायदा नहीं वहाँ पे इस इंसान का वेट करने का, ठीक है, पहले बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो वो आपके साथ गलत करेंगे, या तो फिर वो आपको ब्लॉक करेंगे, या तो इस देखिए, जब कोई मेल अगर आपके साथ ऐसा करता है ना, आपको ब्लॉक करता है, मेल जल्दी लोगों को ब्लॉक नहीं करते, मोस्टली ये ब्लॉक करने का काम फीमेल्स का होता है, लेकिन जहाँ मेल आपको ब्लॉक करता है, ठीक है, तो उसका मतलब वहाँ उसका एंड है, ठीक, नहीं तो वो कभी आपको ब्लॉक नहीं करता। मेल्स का प्यार भी ऐसा होता है जहाँ पे वो अंत तक ये सब चीज़ें आपको कोशिश करेंगे, पर जब वो ब्लॉक कर देते हैं ना, इसका मतलब कि अब हो गया, दैट्स इट, चीज़ें ख़त्म, ठीक है। वो लड़कियों की तरह ब्लॉक अनब्लॉक नहीं खेलते हैं, वो उनका अगर एक बार ब्लॉक हो गया तो हाँ हो गया, आई एम डन वाला सीन। तो यहाँ पे तो अगर आप उसको ब्लॉक कर रहे हो या वो आपको ब्लॉक कर रहा है, तो मतलब वहाँ ये समझ जाओ कि ये चीज़ें ख़त्म ही हैं एक तरीके से, ठीक है, वो आगे उस तरीके से बढ़ने नहीं वाली। एंड थर्ड पार्टी की वजह से आपको इसमें धक्का लग सकता है, ठीक है, डेविल है, डेविल
हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपके साथ रिलेशनशिप में खेल रहा हो या खेल सकता है, ठीक है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन को भी डेट करने वाले हो जिसका आपको कोई आइडिया ना हो कि उसका क्या बेसिक नेचर है, या उसका पहले से कोई पार्टनर है या नहीं है, ठीक है। या वो आपसे बात करते करते किसी और को डेट करने लग जाए, ठीक है, बट आपसे भी अटैच्ड है। तो आजकल लोग ना अटैचमेंट को ना छोड़ पाते हैं, इस वजह से वो दो दो तीन तीन रख लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगी। पर कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे टॉरस, जो जो टॉक्सिक कनेक्शन को एंड करके ना अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करेंगे, और बहुत पैशनेट कनेक्शन में जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें लव बहुत फायरी होगा, बहुत फायरी लव होगा। क्योंकि जिनकी में हिम्मत है वही क्लोज कर सकते हैं उस साइकिल को, क्योंकि सब नहीं कर पाते। सब, बहुत से ऐसे जो प्यार में बहुत वीक पड़ जाते, जो क्लोज नहीं कर पाते साइकिल। पर कुछ लोग हैं जो क्लोज कर लेंगे तो वो अपने लाइफ में तुरंत नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंच जाएंगे, जहां पे वो एक रियल पार्टनर को अपने जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा पैशनेट होगा, ठीक है। जो ऐसे हैं जो सिंगल है, जिनके साथ ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि वो ब्लॉक हो सकते हैं थर्ड पार्टी। आपके लाइफ में जो भी आ रहा है ना, ठीक है, उसके साथ हो सकता है आपको इंस्टेंट वो स्पार्क, वो फील हो जाए, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ अलग ही कनेक्शन है, ठीक है। जब ये लगता है ये कुछ अलग ही कनेक्शन है, तब वो कार्मिक होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, आप में धीरे धीरे अप एंड डाउन आना शुरू होंगे। तो मैं पहले से कहूंगी कि उसकी चाम में मत घुलिएगा मिलिएगा कि बस यही है वो खूबसूरत इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। पहले समझने की कोशिश करिएगा उसको, उसके बाद कुछ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें रिवील हो सकती जो आपने कभी सोचा ना हो इसके इस पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये ठीक है, आइए देख लेते हैं और भी क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। रिलेशनशिप के बारे में सतर्क रहिए, क्योंकि टॉरस हो सकता है आप अपनी गलतियों की वजह से, या फिर हो सकता है सामने वाला ऐसा आपको शो कर रहा है इस वजह से। सी द एयर साइन, एंड यहाँ पे आपके लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम, बट हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में चले जाएं, ठीक है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील करने वाले हो जो कि एयर साइन है। बातों में घुमाना इसे बहुत अच्छे से आता है, बातें करना बहुत अच्छे से आता है। वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, बट आपको बहुत संभल के चलना होगा। एंड यहाँ पे है इट्स नॉट द राइट टाइम। देखिए, अगर आपको कोई पर्सन पसंद आ रहा है, उसके साथ अगर बातचीत का रिश्ता आप रखना चाहते हो रखिए, पर आप किसी तरह के कनेक्शन को, या मतलब किसी तरह के कनेक्शन या रिलेशनशिप में ना जाइए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इट्स नॉट द राइट टाइम। शायद मे बी ये पर्सन हो सकता है आपके आपके लाइफ में कुछ कार्मिक लेसन्स जो है उसको पे करने आ रहा है, तो आप उससे बंधन से वैसे भी बहुत भाग नहीं पाओगे, वो पेमेंट होगी ही होगी, ठीक है। बट स्टिल मैं कहूंगी कि ये मत समझिए ही इज द ओनली वन या शी इज द ओनली वन, ठीक। अगर आपको उससे धोखा मिलता है या वो पर्सन आपको छोड़ के जाता है, इसका मतलब द राइट वन अब अभी तक आपकी जिंदगी में नहीं आया, वो आएगा, उसको टाइम है, ठीक है। बट ये पर्सन शायद वो नहीं है, आपको वो समझ में आ जाएगा। तो कनेक्शन में जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। देखिए, अगर आपको एक सही पार्टनर मिल जाता है, इससे ब्लेसिंग वाली बात और क्या हो सकती है। मतलब ये तो एक ब्लेसिंग है, पर आप में से बहुत लोग बहुत सारे पार्टनर्स को मिलोगे, ठीक। बट ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए मुझे दिखाई दे रही है जो देखने और परखने में गलती कर जाते हैं, और फिर उनको बहुत बड़ा लॉस होता है अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है उनके लिए कि वो ये गलती ना करे, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा पार्टनर मिला, इट्स अ ब्लेसिंग। आप जाओ उस पर्सन के साथ, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हम बहुत सारे ख्वाब सजा लेते हैं ना, क्रिएटिविटी का कार्ड आपका ख्वाब ही तो है, ठीक है। हाँ, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, और एंड टाइम पर उसने डिच कर दिया, ठीक है। बहुत पेन होता है लोगों को। स्पेशली मैंने कहा ये रीडिंग उनके लिए है जो ये गलतियां कर देते हैं इंसान को समझने में, परखने में, या जल्दबाजी करते रिलेशनशिप में। टेक द हाई रोड, जो सही है उस चीज को चूज करिए, ठीक है। कभी कभी हम अपने पार्टनर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम सही गलत देखना ही भूल जाते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए उस सिचुएशन पे जो सही होगा आप उस चीज को चूज करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी शायद आप दोनों के कनेक्शन में ऐसे लोग होंगे जो उनके फ्रेंड्स होंगे, या आपके फ्रेंड्स होंगे, या आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब आप इस पर्सन से किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो, या फिर उनके फ्रेंड्स उनका कहते हैं ना ब्रेन वॉश करना, आपके फ्रेंड्स आपका ब्रेन वॉश करना, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे काफ़ी रिलेशनशिप में। जब दो लोगों से ज़्यादा लोग किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वो एडवाइस जो वो देते हैं, चीज़ें खराब होती। कभी कभी आपको उस इंसान से प्यार ना हो तो वो बोल बोल के करा देंगे कि भाई वो तो तुम्हें देख रहा है, अरे वो तो तुम्हें चाहता है। ए, मतलब वो अगर उस नज़र से देख भी ना रहा हो फिर भी, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कभी कभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो यूनिवर्स है, अगर वो आपको मिलवाना लिखा है तो किसी भी तरीके से आपको मिलवा के ही रहेगा, ठीक है।
आइए देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। द ड्रैगन फ्लाई, द लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट, हार्ट ब्रोकन एंड सिडक्शन। ठीक है, बस मेन मुझे यही दिखाई दे रहा है। क्या होता है आजकल लोगों को सिर्फ अटैचमेंट होती, मतलब अट्रैक्शन होती है उस पर्सन से, उनको वो प्यार लगने लगता है। प्यार लोगों को इतनी जल्दी नहीं होता है। ठीक है, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको होने में टाइम लगता है। ठीक है, और उसका बुखार भी उतरने में टाइम लगता है। ठीक है, जो लोगों को आजकल 1 महीने 2 महीने में प्यार हो जा रहा है, वो प्यार नहीं, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। वो प्यार को होने में वो ऐसा है, आपको ब्रेकअप से निकलने में कितना टाइम लगता है, आपने कभी सोचा है इसको? आप क्या 1 महीने 2 महीने में बाहर आ जाते हो उसकी यादों से? नहीं। सेम प्यार होने में भी उतना टाइम लगता है, पर आजकल आप लोग को 1 महीने 2 महीने में ही या 10 दिन में मिलने से ही आपको लगने लगता है कि हमें इससे प्यार हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अट्रैक्शन और प्यार में बहुत डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटता ही एंड में जाकर। और द ड्रैगन फ्लाइंग भी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स एंड कमिंग इन लाइट अडॉप्ट। मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हमेशा ही ऐसे बने रहेंगे जहाँ पे आप ठगे जा रहे हो सामने वाले से, तो ये सही नहीं है। दूसरा, मुझे ये दिखाई दे रहा है, पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं किसी से कह रही हूँ बहुत लाइट हार्टेड मत लो। मतलब क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप बहुत लाइट हार्टेड रहोगे रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप सीरियस नहीं हो या किसी पर्सन को अपने लाइफ में लेकर आने के लिए सीरियस नहीं हो, उस समय पे आप बहुत लाइट हार्टेड हो कि ठीक है ना, कोई भी आ जाए क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद फिर जो आपकी करके जाएगा ना वो हालत, वो फिर आपसे खुद देखी नहीं जाएगी। तो इस जब आप किसी को पार्टनर को अपने लाइफ में लेकर आ रहे हो और रिलेशनशिप का टैग लगा रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर प्लीज़ सीरियस हो और उसमें आप एक सही इंसान को चूज़ करें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग चौरस, जिसमें अगर आपको ये रीडिंग अच्छी ना भी लगी हो तो बस मैं ये कहूँगी ये आपके लिए एक वार्निंग की तरह है। ठीक है, जैसे कि आप गलती ना करें, पर अगर ऐसा होगा तो वो अब आपका है कि आपको उसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बस किसी तरीके से। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है या आपके सामने ये वीडियो आई है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोटेक्शन है, बस और कुछ नहीं। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।